नमस्ते, राधे आप सभी को। हमने पार्ट 1 में हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हमने केवल इस इस चैप्टर के नेम का मीनिंग समझे थे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि आपने अगर मुझ पे विश्वास किया है तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, आखिरी तक आने पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, सो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के आइकन पे क्लिक करके आपको बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर है, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल, यानी आप छोटे मासूम बच्चे अभी लॉ में, तो आप इधर से शुरू करिए, ठीक है। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी ये जो है यहाँ से हम बिल्कुल अभी एक मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा, फिर 1 मिनट 2 मिनट तक आप बस सुनते रहिए, बेसिक ओवरव्यू दूंगा। और आप ये सब चीज़ पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। बेसिकली हैंड रिटन नोट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो आखिरी में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और ये अगर आपको अभी नहीं पता तो आप रियलाइज़ करेंगे भविष्य में, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अ लॉ दैट मॉनिटर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर टू पार्टीज। बेसिकली मैं अभी आपको ये बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये मेन चीज़ है। बेसिकली तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा चीज़ है जो बेसिकली दो पार्टी को मॉनिटर करता है, और इसे कमर्शियल लॉ भी कहते हैं, सिविल लॉ, ठीक है। सो बेसिकली ये थोड़ा बोले तो मेन टॉपिक नहीं कह सकता, बेसिकली ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है। सो आप इसे रीड कर लीजिए बस, और ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ है। सो मेन टॉपिक हमारा इस पेज पे है, मैं इस पेज पे भी आपको दिखा देता हूँ क्या है। बेसिकली इस पेज पे मैंने थोड़ा, इस पेज में पेज नंबर 2 में बेसिकली मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री बता रखा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पर ये भी मैंने तो बिल्कुल आपको बताया था कि मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो आप ये बस रीड कर लीजिएगा कि कौन से टाइम में क्या हुआ था। सन 1765 में दीवानी राइट से मिला था, 1834 में ये लॉ कमीशन जो है वो ड्राफ्ट हुआ था। फिर यही सब चीज़ें हैं, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाना हो तो लिख लीजिएगा कि कैसे 1872 में 25 अप्रैल को इनेक्टमेंट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और 1 सितंबर में एनफोर्समेंट हुआ। सो ये तो वैसे हाल की बातें हैं, और ये सब हम कर ही लेंगे। पर अब हमारा शुरू हो रहा है मेन टॉपिक, यानी इधर ही से हमें बीज बोना है, तभी ही हम एक अच्छे लॉ के स्टूडेंट बन पाएंगे। यानी रहता है ना, शुरुआत में पहले हमें ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता है, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, राइट। सो इसी तरह ये आपके लिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल की तरह है। सो मेरा पहले से ही निर्णय था, मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाऊँगा और डिटेल मैनर में कि लॉ आखिर है क्या, राइट। सो without having any further delay, let's start. So basically structure of any act, like कोई सी भी एक्ट, ओके, कोई से भी, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये सारी जो एक्ट है, ये सब आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, आखिर हम इसे लिखते कैसे हैं, राइट। आपने कभी तो ऐसा सोचा हो आखिर हम इसे लिखते कैसे हैं, हाउ कैन वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, राइट। सो बेसिकली द थिंग इज दैट गाइज, first we do first we made a chapter, right, in a like these all are the chapters, like Indian Contract Act, in Indian Contract Act, Sales of Goods Act, okay. So these all are the chapters, and we have divided all the chapter in sections. That means हमने जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हमने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, लाइक सेक्शन 301, सेक्शन 68। आपने कभी कभी सुना होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो राजू ने जो है अक्षित का मर्डर कर दिया, तो उस पर कोर्ट ने धारा 302 लगाया है, लाइक दैट मीन्स सेक्शन 302। सो बेसिकली दिस इज़ डिवाइडेड। अब देखिए, तो इसमें सेक्शन तो मैंने लगा दिया, समझ लीजिए मैंने इसमें 302 लगा दिया, ठीक है। पर
अब सब सेक्शन क्या होता है? सब सेक्शन होता है सेक्शन का छोटा भाई, जिसमें और डिटेल में बताया जाता है कि इस सेक्शन में पर्टिकुलर इस सेक्शन के सब सेक्शन में क्या है, लाइक सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन बी, राइट? तो ये सो इट इज़ सब सेक्शन। और क्लाउजेज मीन्स सब सेक्शन का भी छोटा भाई, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट, ओके। एंड एक्सप्लेनेशन, एंड बेसिकली उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें लिखा होता है। सो बेसिकली ये जो है बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैं इसे छाप देता हूँ। सो सबसे पहले होता है चैप्टर, ओके। बेसिकली हर लॉ में बेसिकली सब सेक्शन है ना, सब सेक्शन ये सब नहीं होता। आप मेनली ज़्यादातर यानी 99% केसेस में आपको सेक्शन तक ही मिलेगा, यानी सेक्शन तक ही मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, ये सब आपको नहीं मिलेगा। सो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला होता है चैप्टर, दूसरा होता है सेक्शन, तीसरा होता है सब सेक्शन, चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एक्सप्लेनेशन। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड टिल यट। सो अब मैं आपको एक बेसिक सा मेन चीज़ बताता हूँ। जो भी हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें भले ही इंडिया ने कुछ चेंजेस किया है, पर ये सारे एक्ट अडॉप्टेड हैं। लाइक मीन्स ये सब जो एक्ट है ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, जो गोरे थे ना उनके द्वारा लाया गया था। सो इन सिंपल मीन्स गाइस, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, राइट? सो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन है और 11 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले पता है, अभी आप इसे इसे समझ लो, इसे मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। बच्चे को जो है ना लॉ पढ़ते टाइम डाउट क्या आता है, उन्हें चैप्टर ही समझ में नहीं आता कि चैप्टर स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हो गया, राइट? सो बेसिकली शुरुआत में आपको सेक्शन 2, 3, 4 पढ़ा होगा और अचानक से सेक्शन 10, सेक्शन 68 पे पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और बीच का गायब हो जाएगा, और बीच का जो है वो आखिरी में पढ़ेंगे। सो बेसिकली मैं आपको पहले से ही एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको बीच में अगर ऐसा लगे कि ये सेक्शन तो चला गया, वो सेक्शन तो चला गया, सो आप निश्चित रहिए, भले वो कोई सेक्शन कोई काम करना हो, भले वो हम आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे उल्टा पुल्टा है ये पूरा, तो इसे हम आखिरी में भी पढ़ेंगे या पहले पढ़ेंगे, तो इस बात से आप निश्चित रहिए। लेकिन चैप्टर के एंड में आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है? सो शुरू करते हैं। सो हमारा जो है, एक मैं रफ पेज ले लेता हूँ जिसमें आपको मुझे कुछ समझाना है, एक मेन चीज़। ये देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो है पहले इसी का पार्ट सोगा था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसी का पार्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था। पर इसमें से क्या था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक तो सोगा को निकाल दिया और एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को निकाल दिया, राइट? सो जो सोगा और इंडियन पार्टनरशिप पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। ये टोटल जो है 288 सेक्शन है, राइट? 288 सेक्शन, बट इसे निकाल दिया पूरा, इसे अलग अलग कर दिया ताकि पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। पार्टनरशिप और सेल्स को बीच में डाल दिया तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है? सो बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने जैसे आपको बता दिया 266 सेक्शन हमें पढ़ने और 266 सेक्शन हमें याद नहीं करने हैं, ये बात समझ लीजिए। ये इम्पॉसिबल है 266 सेक्शन याद करना। हमें क्या करना है, हमें सारे जो टॉपिक्स है उसे बस याद करना है, उसके प्रोविज़न्स को याद करना है, और इसमें टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है? मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, 266 सेक्शन, हर एक सेक्शन को याद नहीं करना। इफ समवन टोल्ड टू यू दैट व्हाट इज सेक्शन 298, व्हाट इज सेक्शन 288, राइट? बेसिकली ये तो 266 सेक्शन से आगे हैं, उसी टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर किसी अचानक से किसी टीचर ने आपसे बोल दिया व्हाट इज सेक्शन 240, then it is not possible to remember all the 266 sections, right? So we just only need to know about the concept as well as the provisions of the chapter, right? So basically chapter 1 to 6
बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे ICA का पार्ट है। दूसरा मेन बेसिकली हमें 11 चैप्टर में से चैप्टर 7, चैप्टर 7, पार्ट 7, चैप्टर 11 हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और चैप्टर 11 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। सो बेसिकली चैप्टर 1 to 6 सेक्शन 3 से 75 तक हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमें नहीं पढ़ना, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग एक चैप्टर है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर 8 से 10, 8, 9, 10 है सेक्शन 124 से 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सो हमें ये पढ़ना है। पर चैप्टर 11 सेक्शन 239 से 266 तक पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये अलग चैप्टर है, ये हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। तो एक ब्रीफ समरी और करेंट सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमें क्या पढ़ना है। हमें चैप्टर 1 to 6 जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है, जिसमें सेक्शन 3 to 75 है। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है सेक्शन 8 to 10, ओके। सेक्शन 124 से 238। I hope you really guys understand till yet what is actually the structure of any contract act. So basically guys, I think that it is enough for today, and this is the part 2. And if you want to take a screenshot of this chapter, then kindly please take it. So let me make this. You can pause the video and you can take the screenshot of here. And if you want to make notes through this particular notes. So yeah guys, this is all about and this is the part 2 of the Indian Contract Act, and I hope you really understand till yet. So I think that it is enough for today. So let's end the video guys. See you, bye bye.